बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बमुश्किल 7 से 8 महीने बाकी रह गए, लेकिन इसी बीच सत्ता और विपक्षी गठबंधन में सीटों की दावेदारी का खेल शुरू हो गया है। वैसे तो दावेदारी की आग सभी गठबंधन के साथी दलों के बीच है, लेकिन कड़ी आंच पर बनने वाले समीकरण में सबसे ज्यादा कांग्रेस झुलसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस लड़ाई में हो ये रहा है कि राष्ट्रीय दल कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा जिल्लत झेलनी पड़ रही है। क्या राजद, क्या लेफ्ट पार्टियां सबके सब कांग्रेस को 2020 विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट का आईना दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव दावेदारी की जंग को जितना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जंग उतनी ही तेजी से और परवान चढ़ने लगा है। महागठबंधन की सहयोगी दल कांग्रेस पहले ये कहती थी कि 70 सीटों पर लड़ना चाहती है। फिर कांग्रेस के नेताओं ने दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस हर हाल में 70 विधानसभा से एक भी सीट कम पर नहीं लड़ेगी। फिर दबाव की राजनीतिक स्थिति बनाते कांग्रेस एक कदम और आगे बढ़ गई। इसके बाद उसने कहा, वैसे तो 70 सीटों पर पार्टी को चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन तैयारी पूरी 243 सीटों की चल रही है। इस कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी बिहार विधानसभा चुनाव से बहुत अपेक्षा रख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे कम से कम 40 विधायक होंगे। अब इस दावे के अनुसार इतना तो तय है कि मुकेश सहनी या तो 40 सीटों से ज्यादा पर लड़ेंगे या फिर 100% स्ट्राइक रेट का भरोसा है। निषाद मेला सहमत निगरानी समिति की ओर से आयोजित बाबा ज्योतिषनाथ और बाबू कारिकनाथ मेले में उन्होंने ये बयान दिया था। यहाँ तक दावा किया कि उनकी ताकत से भाजपा घबरा गई। पिछले चुनाव उनकी पार्टी से 4 विधायक जीते थे, लेकिन भाजपा ने उनके सभी विधायकों को खरीद लिया। जिन्होंने हमारे 4 विधायक चुने, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार बिहार में हमारे 40 विधायक रहेंगे। सारी बातें मुकेश सहनी ने कही, लेकिन इन सब के सामने तेजस्वी यादव के समक्ष हरक्यूलियन टास्क यानी बेहद ही कठिन चुनौती आ गई। अब वो कह रहे हैं कि टिकट सबको चाहिए, लेकिन सीटें तो 243 ही है। डैमेज कंट्रोल करते तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि इस बार किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। ठोक ठाक कर ऐसा प्रत्याशी चुना जाएगा जो जनता के बीच रहे, सबको साथ लेकर चले। लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा को मजबूत करे और ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। अगर कोई नेता कहता है कि इसको टिकट देना, उसको देना, तो ऐसे में किसी नेता के कहने पर टिकट नहीं मिलने वाला है। महागठबंधन में सीटों की दावेदारी के जंग का हाल है कि राजद 150 से कम सीट पर तैयार नहीं है। उधर राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन में बड़े भाई की पहचान रखने वाली कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है। इधर वीआईपी के मुकेश सहनी ने 40 सीटों का अलग से ही राग छोड़ दिया है। इन तीन को जोड़े तो सीटें होती है 260, जो कि है ही नहीं। ऐसे में राजद की मजबूत सहयोगी लेफ्ट पार्टी कहां जाएगी? इस हिसाब से फिर वाम दल के लिए कुछ बचा ही नहीं। और स्थिति ये है कि वाम दल के स्ट्राइक रेट से प्रभावित तेजस्वी यादव उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों को साधना तेजस्वी यादव के लिए हरक्यूलियन टास्क से कम नहीं है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में किस तरीके से सीट शेयरिंग की जाती है। बहरहाल अभी चुनाव में 7-8 महीने बाकी हैं और सीटों का दावेदारी तो चलता ही रहता है। आपका जो भी राय होगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।